जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को श्रवण करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत्य वचन है। आप प्रेम से गुरु शिष्य का संवाद है। इस संवाद में महाराज जी क्या समझाते हैं उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। शिष्य वायक शिष्य प्रार्थना करता है, गुरुदेव कि प्रियतम शिष्य सतगुरु को बूझे, मोह पर कृपा कीजो, धर्म करम दुविधा वै भांजो, शिष्य को शरण लीजो। बोलो राम राम। प्रियतम शिष्य सतगुरु को बूझे, मोह पर कृपा कीजो। शिष्य प्रार्थना करता है, गुरु महाराज आप कृपा करो, मेरे अंदर भ्रम है, मैं किसको छोड़ूं किसको भजूं। कोई तीर्थों से कल्याण मानता है, कोई व्रत कर लिया कल्याण मानता है, कोई ये गबन कर लिया उसे कल्याण मान लेता है, कोई किसी की भक्ति करता है, कोई किसी की भक्ति करता है। मैं किसकी भक्ति करूं किसको छोड़ूं, मेरे के अंदर भ्रम है। कर्म दुविधा में बांधो, संसार में अनेक प्रकार के कर्म कांड करणियाँ हैं, ये भी मैं फंसा हुआ हूँ। मेरे अंदर दुविधा भी है, भय भांजो, और मैं भय रहित हूँ। मेरे को भय है कि मेरे को एक दिन काल खा जाएगा, कि मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, किस जोड़ में जाएगी, क्या सुख मिलेगा क्या दुख मिलेगा, इस बात का मेरे को भय है। शिष्य को शरण लीजिए, गुरुदेव इस शिष्य को अपने शरण में लो और कृपा करके मेरे अंदर का जो भ्रम है, कर्म है, दुविधा है, उसको दूर करो। उपजे खपे जीव जग बंदिया, छूट सके नहीं कोई, माया ब्रह्म हुए किम न्यारा, भेद बतावो मोई। उपजे खपे जीव जग मदिया, छूट सके नहीं कोई। शिष्य प्रार्थना करे, गुरुदेव ये जीव कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है, इसलिए बार बार उपजता है, बार बार थकता है, जन्मता है, मरता है। ये कैसे मिट सके? ये जन्म मरण का बंधन है, कर्मों का बंधन है, इससे छूटना बड़ा मुश्किल है। क्यों? कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते, अब कर्म हो के बिना छूट नहीं सकते। चाहे अच्छे कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, शुभ कर्म करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, लेकिन फिर संसार में जन्मेंगे। अशुभ कर्म करेंगे तो हमको भोगने पड़ेंगे। शुभ कर्म है तो भी हमको आना पड़ेगा भोगने के लिए, अशुभ कर्म करेंगे तो भी हमको बदला चुकाने कराना पड़ेगा। कैसे हम छूटे? माया ब्रह्म होवे किम न्यारा, भेद बताओ गुरुदेव। संसार में एक माया है, एक ब्रह्म है। माया नाशवान है, ब्रह्म अखंड है। तो मेरे को कृपा करके ये माया व ब्रह्म अलग कैसे होते हैं, कि माया से अलग कैसे हो सकते हैं, इसका मेरे को भेद बताइए। भिन्न भिन्न वेद सकल वेद कहिए, कृपा कर समझावो, न्यारा अर्थ करण विद सारी, परगट मोय लखावो। भिन्न भिन्न भेद सकल विद कहिए, गुरुदेव आप मेरे को भांति भांति से तरह तरह से समझाइए, कृपा करो। न्यारा अर्थ करण विद सारी, परगट मोय लखावो। और मेरे को संसार में अनेक प्रकार के साधन हैं, अनेक प्रकार की करणियाँ हैं, उनके बारे में बताइए। गुप्ता अर्थ कूप जल कहिए, पंछी पीव सके नहीं कोई,
सतगुरु कहण विद लायक, परगट कहिए मोही। गुप्ता अर्थ कुबजल कहिए। जो गुप्त अर्थ है वो कुएं की तरह होता है, और कुएं का पानी कोई पशु पक्षी नहीं पी सकता। इसलिए आप कृपा करो, आप इस तरीके से जल को खुलेआम कर दो, जिससे कोई भी पशु पक्षी ज्ञानी ध्यानी अनपढ़ इस ज्ञान को समझ सके। सभी अर्थ करो जल सरोवर, भर भर पिए बिचारा। उगे सूर गेल सब दर से, उजड़ पंथ न्यारा। सभी अर्थ करो जल सरोवर। यहाँ एक समझाने का दृष्टांत दिया है महाराज जी ने। शिष्य कहता, गुरुदेव आप जल को एक सरोवर की तरह कर दो। जैसे कुएं का पानी हर कोई नहीं पी सकता, ना कोई पशु पी सके, ना कोई पक्षी पी सके, और आप अगर सरोवर की तरह, एक सरोवर की तरह आप जल कर दे, हर कोई पी सकता है। ऐसी जो ज्ञान है बड़ा गूढ़ ज्ञान है, इसलिए आप ज्ञान को ऐसा कर दो एकदम सरोवर की तरह हर कोई समझ सके। आखिर मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आखिर वो कौन सा ज्ञान है जो सबका भला हो जाए या सब कर सकें। कुछ ऐसे साधन होते हैं जो केवल त्यागी कर सकते हैं, गृहस्थी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे साधन होते हैं जो गृहस्थी करते, त्यागी नहीं कर सकते। लेकिन हमको एक ऐसा उपाय बताओ, उस उपाय को त्यागी भी कर सके, भाई गृहस्थी भी कल्याण कर सके और त्यागी भी कल्याण कर सके। वो ऐसा भेद बताइए, ऐसा अर्थ। उगे सूर गैल सब दर से, उजड़ पंथ न्यारा। जैसे सूर्य भगवान के उदय होने पर सब रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं, ऐसी आप मेरे को वैसा ज्ञान बताइए, सब साधनों की जानकारी हो जाए कि कौन सा साधन से हम कहाँ जाएंगे, किस भक्ति से कौन सा लोक मिलेगा, कौन सी करने से क्या फल मिलेगा, ये सब मेरे को आप समझाइए। सभी विदरीत रागुर कहिए, झटक मोय बताओ। तोल मोल की मत गुण क्रिया, शब्द वेद और लाओ। सब विद रीत राह गुरु कहिए। शिष्य प्रार्थना करे, गुरुदेव संसार में अनेक प्रकार की विधि हैं, साधन हैं, उनके बारे में बताइए। वो साधन कैसे किए जाते हैं, उन साधन के नियम क्या हैं, फिर उन साधन करने से मिलता क्या है। भाई लोग तीर्थ करने जाते हैं तो तीर्थ में किस तरीके से जाना चाहिए, तीर्थ में जाने से कि हमको किस तरीके से वहाँ जाना चाहिए, किस भाव से जाना चाहिए, और हमको क्या मिलेगा तीर्थ करने से। इस सब तरह के साधनों का नियम व फल मेरे को बताइए। तीनों धर्म हद को वर्णों, कसर न राखो काई। कुण कुण धर्म कौन फल लागे, सो मुझ देव बताई। तीनों धर्म हद को वर्णों, ये तीन लोक का जो ज्ञान है, जो हद का ज्ञान है, ये भी मेरे को बताइए कि कुण कुण धर्म कौन फल लागे, कि कौन से धर्म से कौन सा फल मिलता है, यानी कौन सी भक्ति करने से कौन सा लोक मिलता है। संसार में अनेक प्रकार की भक्तियां हैं। कृपा कर गुरु शिष्य के ऊपर, कुण कुण धर्म किसे विद साजे। हाल चाल सब कहिए, दे विद रूप धरे जुग माही। कहो किसी विद लइए। कृपा कर
कुण कुण धर्म किसी विधि साजे। आप पर समझाते हैं किस किस धर्म की साधना किस विधि से की जाती है। जैसे सांख्य योग एक साधन है, अष्टांग योग साधन है, हठ योग साधन है, भक्ति योग एक साधन है। तो ये सब साधन किस तरह किए जाते हैं, उनका फल क्या मिलता है, कृपा करके बताइए। कृपा करो गुर शिष्य ऊपर, प्रसन्न होए विस्तारो। सब जग भेद सो दीजे, शिष्य को शरण उबारो। कृपा कर गुरु शिष्य ऊपर, प्रसन्न होए विस्तारो। शिष्य प्रार्थना करे, गुरुदेव आप प्रसन्न पूर्वक मेरे ऊपर कृपा करो, सब जग भेद सो दीजिए, कि सभी भक्ति करने की विधि बताइए। संसार में जितनी भी भक्ति हैं उन सब भक्ति के बारे में बताइए मेरे को, और मेरे को अपने शरणागत में रखो। फिर तम रीत कहो नवदा की, नक चक सहित बताओ। आदि अंत ने पतिकण क्रिया, शब्द भेद दर्शाओ। फिर तम रीत कहो नवदा की। अब यहाँ पर शिष्य प्रार्थना करे, गुरुदेव सबसे पहले मेरे को नवदा भक्ति के बारे में बताइए। नकचक से बताओ। नकचक का मतलब ये है कि नवदा भक्ति करने के नियम बताइए, फिर नवदा भक्ति करने से क्या मिलता है। आद अंत ने पतिकण क्रिया, शब्द भी दर्शाओ। तो शिष्य पर दया मेहर गुरु कीनी, भगत भेद मुख भाके। सावधान सब ही होए सुन जो, कसर कोर नहीं राखे। शिष्य पर दया मेहर गुरु कीनी। इस तरह से प्रार्थना करे कि गुरुदेव ने मेरे ऊपर दया करी, कृपा करी, मेहर करी और मेरे को भक्ति का भेद बताया। और ये भी कहा कि सावधान सभी सुसुन जो। शिष्य प्रार्थना करे, गुरुदेव का कहना है कि जो मैं सुना रहा हूँ, कह रहा हूँ, उसको ध्यान पूर्वक चित्त लगा करके सुनो, इसमें तनक भी कमी इसमें नहीं रखूँगा। अब गुरु वाच्य, अभी तो शिष्य ने प्रार्थना करी, गुरुदेव सब भक्तियों के बारे में, उनके फल के बारे में मेरे को बताइए। अब गुरु वाच्य, सुन शिष्य भगत भेद सब न्यारे, नवदा नव पेरकारी। गावे सुने टहल लगताई, मूरत पूज विचारी। गुरु शिष्य भगत भेद सब न्यारे। गुरु महाराज समझाते हैं, ये सुनो, सब भक्ति न्यारी न्यारी हैं। नवदा नौ प्रकारी, जिसको हम नवदा भक्ति कहते हैं, नवदा भक्ति भी 9 प्रकार की है। कैसे? गावे सुने टहलुकताई, ये गाना बजाना, ये कथा सुनना, सेवा करना, मूर्ति पूजा करना, ये सब नवदा भक्ति में आता है। और इसमें भी लिखा है रामचरितमानस में, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी कथरत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्त संत कर संगा। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग करे। दूसरा क्या है? कथा प्रसंगा। दूसरी नवदा भक्ति क्या है? उस कथा को, सत्संग को श्रवण करे। और गाना बजाना, सेवा करना, मूर्ति की पूजा करना, ये नवदा भक्ति के लक्षण हैं। कि श्रवण सुन ज्ञान नर सीख्या, भिन्न भाव भव राखे। छापा तिलक गले बहुमाला, नाम सुरगुण नित भाके। और बताते नवदा भक्ति के लक्षण क्या हैं? श्रवण सुन ज्ञान कर सीख्या, कानों से ज्ञान को सुने धारण करे। छापा तिलक गले बहुमाला, ये छापा करना, तिलक लगाना और
माला पहनना और हाथ में माला लेकर के स्मरण करना, ये नवदा भक्ति कहलाती है। बिरत वास 11 करणी, तीर्थ धाम फिर जावे, सेवा करे सपाडा जल ले, चौका ने तदिरावे। सुखराम जी महाराज हमको नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। नवदा भक्ति किसको कहते हैं? विरत वास 11 करणी, जो व्रत करते हैं, व्रतवास करते हैं, वो धामों व तीर्थों में जाते हैं, सेवा करते हैं, जल में स्नान करते हैं और चौका नित्य द्रावे, रोजाना हमेशा घर में रसोई में चौका देते हैं, पवित्रता रखते हैं, ये नवदा भक्ति कहलाती है। कि पानी पिए डोर सो खाचर, उत्तमा ही पौ किरिया, बेर बेर पानी पग धोबे, भावे बार गर फिरिया। महापुरुष समझाते हैं नवदा भक्ति की और क्या लक्षण है। पानी पिए डोर सो खाचर, कुएं से पानी खींच करके पीते हैं, और उत्तमा ही वो क्रिया, अपनी क्रिया को बड़ी पवित्रता से करते हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो स्नान हो, कोई भी साधन हो, बड़ा पवित्रता से करेंगे। और बेर बेर पानी पग धोबे बार, और वो क्या करते हैं कि बार बार अपने पगों को धोते हैं, जिससे बाहर से घर में अंदर आए तुरंत पैर धो करके अंदर घर में घुसते हैं। इस तरह की उत्तमाई रखना, पवित्रता रखना, ये नवदा भक्ति के लक्षण हैं। सील साच संतोष क्षमा को, और कर फेरे नित माला, दया दान देवल नित जानो, जाता फिरे उपाला। नवदा भक्ति के लक्षण बताते हैं। सील वृत्ति यानी संयम से रहना, संयम से रहना। है नहीं कि हम व्रत करते हैं और तरह के साधन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर संयम नहीं है। सील कहते हैं ब्रह्मचर्य पालन को। एक नारी से ब्रह्मचारी की भक्ति में इसकी विशेषता है। फिर जीवन में सच्चाई होना चाहिए, फिर संतोष भी होना चाहिए, फिर क्षमा भी होना चाहिए। कर फेरे नित माला, और हमेशा हाथ में माला लेकर के फेरे। दया दान देवल नित जानो, और क्या करे, प्राणी मात्र पर दया रखे और दान भी करे, और हमेशा मंदिर जावे। जाता फिरे उपाला, जहाँ भी जावे तो पंगे नंगे पैर जावे। नंगे पैर का बड़ा महत्व है। श्रवण भक्ति हो चाहे निर्गुण भक्ति हो, जब भी हम किसी महापुरुषों की धाम पर या किसी गुरु महाराज के दर्शन के लिए नंगे पैर जाते हैं, उनका बड़ा महत्व है। पग नंगे गुरु दर्श दया की मुठ गई है, अपने बाणी में लिखा है। एक बार क्या हुआ, मैं छोटा सा था, उपदेश तो ले लिया, तो मेरे अंदर विचार आया कि अपने गांव से जो पूरब रिछोला धाम है वो 20-21 किलोमीटर है। तो मैंने सुना है कि गुरु महाराज के दर्शन के लिए नंगे पैर जाना चाहिए। मैंने अकेले तैयार हो गया, किसी को साथ नहीं लिया। माता जी को शाम को बोल दिया कि माता जी कल मैं रिछोला धाम जाएंगे और गुरु महाराज के दर्शन करेंगे, मैं कल सुबह जल्दी नंगे पैर जाऊँगा। मैं सुबह उठ करके जल्दी श्री रिछोला धाम की जय हो। वहाँ जा करके बाबू जी थे, वहाँ मैंने परिक्रमा पढ़ा की प्रार्थना करी। बाबू जी राम महाराज, बस मेरे को संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, ना कोई नौकरी चाहिए, मेरे को बस मेरा जीवन भक्ति में बने, मैं आपकी भक्ति करता रहूँ, स्मरण करता रहूँ। ऐसी राम जी की कृपा हुई, मेरे को भक्ति मिल गई और सेवा भी मिल गई।
तो नंगे पैर का बड़ा महत्व है, चाहे निर्गुण भक्ति हो चाहे सगुण भक्ति हो। तो नवदा भक्ति में भी जहाँ भी जावे वहाँ नंगे पैर जावे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो तीनों तु विद्या तो न जाने, निंदा तजे नाम नित लेवे सबको सरस बखाने। बोलो राम। यहाँ पर महाराज जी शिष्य को नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि नवदा भक्ति करने वाले को ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा वही विष्णु है, विष्णु वही शिव जी है, ऐसा भाव होना चाहिए। निंदा तजे नाम नित लेवे, और क्या करे, निंदा नहीं करे किसी की, हमेशा राम जी का नाम लेवे, माला फेरे, सबको सरस बखाने तथा सबको सबका बराबर बखान करते हैं। ये नवदा भक्ति के लक्षण हैं। सेवा करे चंदन बहु चर्चे, गावे सुने सयाना, नवदा भगति से विद कहिए, ये अंग सच में आना। सेवा करे, भगवान की प्राणी मात्र की सेवा करे। चंदन बहु चर्चे, खूब चंदन चढ़ाते हैं। गावे सुने सयाना, खूब गुणानुवाद करते हैं, गुणगान गाते हैं। नवदा भक्ति इसी विधि कहिए, ये अंग सोच में, ये नवदा भक्ति के अंग है, लक्षण है। साचे मते होए जन साजे, कसर न राखे काई, तब फल जाय लगे नवदा को, विष्णु लोक के माही। गुरु महाराज समझाते हैं, इसे सुनो। जब कोई नवदा भक्ति को सच्चे भाव से करता है और भक्ति करने में कोई कसर नहीं रखता है, तो उसको नवदा भक्ति का फल मिलता है। नवदा भक्ति का फल क्या है कि विष्णु लोक के माही। जो नवदा भक्ति करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तन मन धन शिष्य को सौंपे, काची कदयन लावे, तन मन धन शीश को सौंपे, काची कदयन लावे, ए अंग मिलियन सो दिन सूजे, विष्णु लोक नर जावे। फिर क्या करे, तन मन धन शीश को सौंपे। ये तन मन धन, ये शीश यानी सिर अर्पण कर देवे भगवान के लिए, और इसमें तनक भी कमजोरी नहीं लावे। बस ये तन मन धन ये शीश आपका है, ऐसा भाव भगवान के प्रति हो जावे, और रात दिन ऐसा भाव बना रहे कि सब कुछ परमात्मा का है। मैं तो मेरे राम भी हमारा है। बस भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। इस तरीका भाव जिसका बन जाता है वो विष्णु लोक को जाता है। जेग जाप सो जोग जपीजे, चित चेतन सुध होई, गतम गत विष्णु फल पावे, कपट न राखे कोई। जिग जाप सो जोग जपीजे। फिर क्या करे, जिग करे, जाप करे, चित्त लगा करके शुद्ध भाव से भक्ति करे, तो उसको स्वर्ग व वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सुन से विष्णु भगत बेस्तारा, ये अंग साजे साधु, जैसी सजे मुक्ति गत तैसे, इदक न ओची बांधो। सुन शिष्य विष्णु भगत विस्तारा, ये अंग साजे साधु। गुरु महाराज समझाते हैं, ये शिष्य सुनो, मैंने तुमको नवदा भक्ति के बारे में विस्तार से समझाया, उनके अंग उनके लक्षण भी बताए। जैसी सजे मुक्त तैसी, तैसी गत इदक न ओचा।
जैसी साधना करता है, जिस तरह से भक्ति करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है, वैसा ही फल मिलता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो घंटे 2 घंटे बैठ करके ठाकुर जी के सामने माला फेरता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि भगवान का नाम भी लेते हैं, सुबह सुकर्म दोनों ही करते हैं, ऐसे भी भगत होते हैं। कुछ ऐसे भगत होते हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। कुछ ऐसे भगत होते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए निरंतर परमात्मा का ध्यान करते हैं। जैसे सालोक मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति है, स्वरूप मुक्ति है, साध्य मुक्ति है। सालोक मुक्ति जो हमेशा सुबह शाम को समय निकाल करके नित्य हमेशा भगवान का कीर्तन करता है, पवित्रता रखता है, विष्णु लोक में जाता है, उससे भी ज़्यादा समय देता है तो विष्णु भगवान का समय बैठता है, उससे भी ज़्यादा पवित्रता से, सच्चाई से, उससे ज़्यादा समय देता है तो विष्णु भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और जो कि रात दिन अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए निरंतर ठाकुर जी का ध्यान करता है तो वो सहज उसकी आत्मा विष्णु भगवान के अंदर समा जाती है। तो जैसी भक्ति करता है वैसे इसको मुक्ति मिलती है। जैसी सजे मुक्तगत तैसी इदक न ओछी बांधो। चार मुकत बैकुंठ विराजे, न्यारे तुझ दर्शाऊं। नाम रीत न्यारी नर पावे, विष्णु वेद और लाऊं। चार मुकुट बैकुंठ विराजे। गुरु महाराज समझाते हैं, ऐसे सुनो, बैकुंठ की 4 मुक्ति हैं और मैं तुमको अलग अलग बताता हूँ। नाम रीत नारी नर पावे, विष्णु भेद और लावे। नाम की जैसी साधना करता है उसको उसी मापेक फल मिलता है, मुक्ति मिलती है। सालोक जो रहे समीपा, फिर स्वरूप बहुत बखाने। सायुध भगत मुकत ता पाओ, कहूँ भेद तत छाणे। पहले मुकत लोक में आया, तुझी सभा विराजे। तीजी मुकत पास ले बैठा, चौथे विष्णु कहीजे। एक ऐसी भक्ति है जो हम विष्णु भगवान के लोक में पहुंच जाते हैं, तुझी सभा विराजे। दूसरी भक्ति है कि हम विष्णु भगवान के समीप बैठ जाते हैं, उनकी सभा में विराजमान हो जाते हैं। दूसरी भक्ति है कि उनकी सभा में विराजमान होना। और तीजी मुकत पास ले बैठा। एक तीसरी ऐसी नवदा भक्ति है जो विष्णु भगवान के समीप बैठते हैं। चौथी विष्णु कहीजे। चौथी मुक्ति एकदम विष्णु भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेना। तन मन अरप भगत को साजे, जग सुख बंचे न कोई। मन की मोट विष्णु पद माही, सुख दुख लगे न दोई। तन मन अरप भगत को साजे। गुरु महाराज समझाते हैं, इसे सुनो, जो तन और मन लगा करके भक्ति करते हैं और जगत में किसी प्रकार की कोई इच्छा कामना नहीं रखते हैं, वो हमेशा अपने मन को भगवान में लगाए रखते हैं, तो उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सुख दुख लखे न दोई। सेवा माय विराजे सन्मुख, बात विगत नहीं करनी। काम काज सब ही विद तज के, सुरत विष्णु में धरणी। सेवा माय विराजे सन्मुख। नवदा भक्ति कैसे करना चाहिए?
कि विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जावे और उनके सामने बैठ करके भक्ति करे, सब काम काज छोड़ करके अपनी सुरती को विष्णु भगवान में लगावे और तनिक भी बातचीत नहीं करे। कि भक्ति करते समय बात नहीं करे, निरंतर अपने मन को विष्णु भगवान में लगावे। कि मूरत माय मन ले गाले, तुझी सुध बिसरावे, लाय लगे बैरी सिर आवे, टूट भाग नहीं जावे। मूरत माय मन ले गाले, तुझी सुध बिसरावे। गुरु महाराज समझाते से सुनो कि नवदा भक्ति करने वालों को अपना मन मूर्ति में लगाए रखे, दूसरी तरफ नहीं जाने दे। और लाए लगे बैरी सराबे, चाहे घर में आग लग जाए, चाहे पीछे से दुश्मन वार कर देवे, लेकिन भक्ति से उठे नहीं। तो ध्यान में बैठा है, मूर्ति का ध्यान करता है विष्णु भगवान के, उस विष्णु भगवान के ध्यान में नहीं बैठे। एक प्रसंग आता ना अपने भक्तमाल में, तो राजा जयमल का सभा और भजन करने का नियम था। जब तक वो 3 साढ़े 3 घंटा एक आसन पर बैठ करके भजन भक्ति नहीं कर लेता, तब तक वो उठता नहीं था। उसने कह दिया था अपने राज दरबार में कि जो मेरी भक्ति करने का समय है तो कोई भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो भी मेरी भक्ति में बाधक बनेगा, ये तलवार रखिए ना, उसका सिर काट दूंगा। ऐसा उसका नियम था राजा जयमल जी का। तो एक दूसरे राजा ने चढ़ाई, दूसरे राजा को पता चला ये मेड़ता का राजा है, ये तो ध्यान में बैठा रहता है, 3 साढ़े 3 घंटे उठते नहीं, इतने समय में मैं इस किला पर चढ़ाई कर दूंगा और उस राजा को मार कर, सेना को मार करके अपना कब्जा कर लूँगा। उसने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी तो सैनिकों ने आकर के देखा कि राजा तो ध्यान भक्ति में बैठा है, कौन उसको बतावे, जो जाए बताने के लिए उसकी गर्दन कटी हुई है। तो सैनिकों ने आपस में विचार किया कि जो राजा साहब की, राजा जयमल जी की जो माता जी है, माता जी को कहो, अगर माता जी वहां जाएंगे तो माँ का तो सिर नहीं काटेगा। उधर वो माँ जाती है, बेटा एक राजा ने चढ़ाई कर दी, दूसरे राजा ने तो उठ, उसको डिस्टर्ब करते हुए एकदम हाथ में तलवार ली। देखा तो माँ, कहने लगा माँ अगर तेरी जगह कोई दूसरा होता तो मैं गर्दन काट देता, मेरे को भक्ति भजन करना तो कोई डिस्टर्ब नहीं, कुछ भी हो जाए। फिर ध्यान में बैठ गया। जब ध्यान में बैठ गया और वो दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, तो भगवान ने सोचा ये भगत तो मेरे ध्यान में बैठा है और ये दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, तो मेरे को अपने भगत की रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, राजा जयमल का स्वरूप बना करके घोड़े पे बैठ करके और पहुंच गए और एक पेड़ की टहनी तोड़ी। अब जो दुश्मन की, शत्रु की सेना थी, वो जिधर पेड़ की डाल करते हैं ना, उस सेना पछाड़ देते, मार देते। इस तरीके से भगवान ने राजा जयमल का स्वरूप बना करके दुश्मन की सारी सेना को पराजित कर दिया, मार दिया। और जाकर के घोड़ा वही बांध दिया जो था। राजा ने उठा तलवार ले घोड़े के पास गया, देखिए घोड़ा तो एकदम लथपथ है, पसीने से पसीना आ रहा है घोड़े पे। फिर आगे देखा कि पूरी दुश्मन की फौज मरी पड़ी है। राजा को विश्वास हो गया कि मेरी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आए हैं, इसलिए मेरी सहायता करी, नहीं तो वो दुश्मन क्या नहीं करता, मेरी गर्दन काट देता, मेरी सेना को मार करके कब्जा कर लेता। देखो परमात्मा ने
तो देखो उसकी दृढ़ भक्ति थी तो भगवान ने सहायता करी। तो नवदा भक्ति करने के लिए दृढ़ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाए लगे बैरी सिर आवे, ऊट भाग नहीं जावे। कि नवदा भक्ति करते समय, विष्णु भगवान का ध्यान करते समय डिस्टर्ब नहीं हो गए। क्या करे? लाए लगे बैरी सिर आवे, चाहे घर में आग लग जावे, चाहे शत्रु बार चढ़ाई कर देवे, लेकिन ध्यान में नहीं उठे तो इसकी नवदा भक्ति पूरी होती है। चरणामृत ले प्रसादे, राम कृष्ण की सेवा, सालग राम खोल नित पीवे, विष्णु भगति ये भेवा। चरणामृत ले प्रसादी, राम कृष्ण की सेवा तो क्या करे? चरणामृत ले प्रसादी। चरणामृत का बड़ा महत्व है, चाहे वो ठाकुर जी का चरणामृत हो, चाहे वो गुरु महापुरुषों का चरणामृत हो, बड़ा महत्व है। जैसे ठाकुर जी को, सालग राम जी को घोल करके उनका चरणामृत लेते ना, उसका भी बड़ा महत्व है, और गुरु महाराज के चरणों का भी बड़ा महत्व है। चरणामृत ले प्रसादी, राम कृष्ण की सेवा, सालग राम खोल नित पीवे, विष्णु भगत ये भेवा। ये विष्णु भगवान की भक्ति है। हमेशा सालग राम को पानी में खोल करके पीते हैं। ऐसे रेत बेत सब साजे, विष्णु लोक में जावे, सुकरत बंदे पले नर जेतो, तालग माए रहावे। चरणामृत ले प्रसादी, ऐसी रीत विधि सब साजे, विष्णु लोक में जावे। इस तरीके से जो नवदा भक्ति करते हैं तो विष्णु लोक में जाते हैं। देखो कितनी कठिन है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति को ऐसे नहीं हो जाती है, कोई विष्णु भगवान का लोक ऐसे नहीं मिल जाता है। विष्णु भगवान की भक्ति भी बड़े सच्चाई से, लगन से, मेहनत से, पवित्रता से करनी होती है, तब के नवदी भक्ति का फल मिलता है। सुकृत बंदे पले नर हेतो, तालक महाराज। अब ये भी कह दिया महाराज जी ने नवदा भक्ति कैसे करना चाहिए। नवदा भक्ति करने से विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। अब विष्णु लोक में पहुंच गए तो वहां हम कब तक सुख ले सकते हैं? सुकृत बंदे पले नर जेतो तालक महाराज। जितना हमारा सुकृत होता है, जितना हमने पुण्य किया है, तब तक वो आत्मा विष्णु लोक में रहती है। जैसे सुकृत खत्म हुआ नहीं तो वहाँ से नीचे भेज दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। क्यों? वहाँ परमानेंट नहीं रह सकते, कि वहाँ एक समय सीमा है। इसलिए अपने महाराज जी ने जगह लिखा वाणी जी में कि मृत्यु लोक नहीं थेर, नित सांस टूटे, स्वर्ग लोक नहीं थेर, सुकरत कूटे, वैकुंठ नहीं थेर, जब काल आवे, क्यों लोक नहीं थेर, सब नाश पावे। महाराज जी लिखते हैं मृतलोक नहीं थे, कि मृतलोक भी थिर नहीं है, क्यों वहाँ हमारी रोजाना सांसें टूट रही, खत्म हो रही हैं। और स्वर्गलोक नहीं थिर, सुकृत खूटे। स्वर्गलोक भी थिर नहीं है कि हमारा सुकृत पूरा होते ही वहाँ से नीचे भेज दिया जाता है। और वैकुंठ नहीं थिर, जब काल आवे। बताते वैकुंठ भी नहीं थिर, वहाँ भी काल आ जाता है। जब वो काल विष्णु को पकड़े और चाकर धरणी गर्भ में आवे। वैकुंठ लोक लग काल गिरा से, महाराज जी के वचन है, कहते हैं वैकुंठ लोक लग काल गिरा से, और काम क्रोध दोनों भयवा से, कि वैकुंठ लोक तक काल की पहुंच है।
और काम क्रोध दोनों भय वासे। जहाँ काम है, जहाँ क्रोध है, वहाँ काल है। काम, इस साखी का अर्थ है, मैंने प्रभुदास जी महाराज से सुना। प्रभुदास जी महाराज अपने आते थे खूब, यानी कि बाप जी इस साखी का अर्थ बताओ कि वैकुंठ लोक लकार गिरासे और काम क्रोध दोनों भय वासे। प्रभुदास जी तो धाम पहुंच गए। हाँ वो तो चले गए, लेकिन यहाँ अब तो चले गए, लेकिन बहुत आते थे, वाणी बहुत अच्छे सुनाते थे। मैंने उनसे अर्थ पूछा, आप जी इसका अर्थ बताओ। बोले वैकुंठ लोक काल ग्रासे काम क्रोध दोनों व्यवस्था से, कि वैकुंठ लोक में काम है इसलिए लक्ष्मी इस साथ में है, क्रोध है इसलिए वो राक्षसों को मारते हैं। भाई क्रोध बांध जीव खल मारे, औरत भी संकी भी। भाई बिना क्रोध आए हम राक्षस को मार ही नहीं सकते। ठीक है, जब हमारे अंदर क्रोध आएगा तभी हम हाथ उठाएंगे। बिना क्रोध आए हम किसी को, जब तक गुस्सा नहीं आई तब हम किसी को गाली भी नहीं दे सकते, है ना। अब कहाँ राक्षसों को खत्म करना है, तो वहां भी क्रोध है। तो जहाँ काम है वहां क्रोध है, वहां काल है। चलिए वैकुंठ लोक लग काल गिरासे और काम क्रोध दोनों भय से। बताते हैं कि महाप्रलय में ये स्वर्गलोक भी मिट जाता है, वैकुंठ लोक भी मिट जाता है, ब्रह्मा जी का लोक मिट जाता है, शिव जी का लोक मिट जाता है। कि ऐसो जबर काल कसाई तीन लोक चुन खावे। अपने महाराज जी के वचन, वो काल इतना जबरदस्त है जो तीनों लोकों को मिटा देता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऊपर तासर ताल बजा दे। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने कब्जे में कर लेता है। ये देखो, ये देवताओं से तो पावरफुल राक्षस हो गए, राक्षस। देखो वो भस्मासुर था ना, वो शंकर भगवान के पीछे पड़ गया, नहीं पड़ गया। शंकासुर था, वो ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा करके ले गया। ऐसे ये राक्षस हो गए, देवताओं से पावरफुल हो गए। देवता भी धूलने लगे कि इसको कैसे ठिकाना लगाया जाए। कितने पावरफुल हो गए राक्षस। तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं कि ऐसी रीत विश्व साज विष्णु लोक में जावे। कोई नवदा भक्ति करता है नियम से, पवित्रता से मन लगा करके, तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और सुकृत बंदे पले नर जेतु, जितने हमने सुकृत किया है तब तक वहाँ वैकुंठ लोक में रहते हैं, वहाँ का सुख ढूंढते हैं। जैसे ही हमारा सुकृत खत्म हुआ नहीं, वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। वापस मृतलोक में जाओ, 84 में जाओ। क्यों? ये स्वर्ग लोक देवलोक का सुख कैसा है, ये हमारे इस बैंक में बैलेंस है। अब हमारे पास है, हमारे बैंक में बैलेंस है, तब तक तो चाहे बढ़िया मकान बनाओ, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो। कब तक? जब तक बैंक बैलेंस है। और जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म हुआ नहीं, तो फिर जीवन दुखी है, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही 14 बार अंधपत पाया। इसलिए स्वर्ग लोक में, देवलोक में कब तक रह सकते हैं? जब तक हमारा सुकृत है, जब तक हमारा पुण्य है, तब तक वहाँ रह सकते हैं। जिस दिन वो सुकृत पुण्य खत्म हुआ नहीं, फिर जाओ 84 में। तो सुकृत बंदे पले नर जेतो, ता लग माय समावे। जग में रहे बिरत को साजे, शेष जोग कर सेवा। नीचे आन पड़े धरणी पर, 3 लोक सु देवा। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताते महाराज जी। जग में रहे व्रत को साजे, संसार में जब तक रहते हैं, जब तक बड़े साधना से, नियम से, संयम से रहते हैं,
और 1000 युगों तक तपस्या करते हैं, 1000 युगों तक सेवा करते हैं, तो भी स्वर्ग लोक देवलोक में चले जाएंगे। नेचे आण पणे धरणी पर, निश्चय ही उनको एक दिन पृथ्वी पर आना होगा। 3 लोक सुदेवा कहते हैं कि 3 लोक से 3 लोक में कहीं भी जाएगा वहां उसको वहां से वापस आना होगा। आवागमन मिटे नहीं कोई, जम जालम नहीं चूके, सुख दुख दोयत के रे संगी, सवार चोर जो ढूके। आवागमन मिटे नहीं कोई। देखो समझाते हैं गुरु महाराज, कहते हैं देखो से सुनो कि नवदा भक्ति करने से आवागमन नहीं मिटता है। आवागमन मिटे नहीं कोई, जम जालम नहीं चुके, कि वहां भी जमराज छोड़ता नहीं है। इस बात की पुष्टि अपने संदास जी महाराज भी करते हैं। संदास जी महाराज जो अपने रामश्रेण संप्रदाय में सबसे पहले संदास जी महाराज हुए थे। संदास जी महाराज क्या लिखते हैं कि नवदासु आवागमन निश्चय छूटे नाय, कि नवदासु आवागमन निश्चय छूटे नाय, 10 दार रंकार है मिल रही है गुणमाय। देखो यही बात अपने संदास जी महाराज ने कही है। संदास जी महाराज क्या कहते हैं कि नवदासु आवागमन निश्चय छूटे ना, कि नवदा भक्ति करने से भी आवागमन नहीं छूटता है। 10 रंकार मिल रही है उणमाय, तो 10 भक्ति रंकार के सत्संगत की है, इससे हम परमात्मा में मिल सकते हैं, इससे आवागमन से रहित हो सकते हैं। ये आवागमन मिटे नहीं कोई, जम जालम नहीं चूके, सुख दुख दोयत के रे संगी, सवार चोर जो ढूके। सुख दुख दोए रहे संगी, सवार चोर जो ढूके। वहां पर समझाते हैं कि कहीं भी चले जाओ, चाहे स्वर्ग लोक में, चाहे देवलोक में, वैकुंठ लोक में, वहां भी सुख दुख लगे रहते हैं, वहां भी सुख दुख है। जैसे इंद्रलोक में बड़ा भारी सुख है, ठीक है। जैसे इंद्र एक बार गौतम ऋषि के घर गया, ठीक है ना, सुख भोगने के लिए, लेकिन बाद में श्राप दे दिया, कलंक लग गया। अब रोया, मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। पहले सुख की अनुभूति हुई, बाद में रोया, दुख हुआ, है ना। तो इंद्रलोक में भी सुख दुख है। तो सुख दुख दोए रहत संगी, सवार चोर जो ढुके। जैसे चोर चोरी करता है तो उसे सवार उसे पकड़ते हैं, ऐसे ही पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख, ये हमको भोगने पड़ते हैं। नेचे मुगत नहीं है कोई, यहाँ पर समझाते हैं कि नवदा भक्ति करने से भी निश्चय मोक्ष नहीं है। 4 दिना सुख कहिए कि नवदा भक्ति करके हम वैकुंठ लोक में 4 दिना का मतलब हम 4 युगों तक सुख भोग सकते हैं। नेचे आण मुगत नहीं कोई, 4 दिना सुख लइए, जब चल काल विष्णु को पकड़े, कौन शरण तब रहिए। नेचे मुगत नहीं है कोई, 4 दिना सुख कहिए। महापुरुष समझाते हैं वैकुंठ लोक में पहुंचने पर भी हमारा निश्चय मोक्ष यानी आवागमन नहीं मिलता है। वहाँ 4 दिनों का सुख भोग सकते हैं। 4 दिनों का मतलब वहाँ एक समय सीमा है कि वैकुंठ लोक का जो सुख है उसकी एक समय सीमा है। वो समय पूरा होते हुए भी वैकुंठ से वापस कर दिया जाता है, वहाँ काल पकड़ लेता है। जब चल काल विष्णु को पकड़े,
कौन शरण तब रही है? यहाँ से नवदा भक्ति करके बैकुंठ में पहुँच गए, विष्णु भगवान लोग पहुँच गए, लेकिन वो काल विष्णु भगवान को पकड़ लेता है, तो हम कैसे बचेंगे? जब वो काल विष्णु को ही पकड़ लेता है, जब वो काल विष्णु को ही मिटा देता है, फिर हम वहाँ कैसे बच सकते हैं? विष्णु धर्म शंकर सुख दोई, तीन लोक विस्तारा, जैसी करे वैसी गत पावे, सुन शिष्य यह विचारा। विष्णु धर्म शंकर सुख दोई। महाराज जी कहते हैं, हे शिष्य सुनो, ये विष्णु भगवान की भक्ति है या शंकर भगवान की भक्ति, ये हमको सुख देने वाली है, सुख देने वाली है, लेकिन निश्चय मोक्ष नहीं होने वाली। जैसी करे वैसी गत पावे, हम जैसा साधन करते हैं वैसा ही फल मिलता है, जैसी भक्ति करते हैं वैसे ही लोक की प्राप्ति होती है। सुन शिष्य ये विचारा, महापुरुष समझाते शिष्य इस बात पर विचार करो। आवागमन बोर नहीं आवे, असुख दुख धैर्य न काया, सो पद कर्म धर्म सोन्यारो, सतगुर मोय लखाया। बोलो राम। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताते महाराज जी, आवागमन बोर नहीं आवे, सुख दुख धैर्य न काया। महापुरुष समझाते हैं वो भक्ति करो जिससे कि हम आवागमन में नहीं आवे, कि हमको ये सुख दुख नहीं भोगना पड़े, लेकिन सो पद कर्म धर्म सुन्यारा, वो पद ये कर्म कांडो सुन्यारा है, सतगुरु मोह लखाया। वो पद सतगुरु की कृपा से मिलता है। जिस पद में ये कर्म नहीं लगते हैं, जिस पद में ये जन्मना मरना नहीं है, जिस पद में पहुंचने पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, वो पद तो सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। कि परम पद विद भेद विचारा, आगे से सब बताऊं, अब सुन लोक वेद की बातां, भांत भांत सुन लाऊं। शुरू में ही जब गुरु शिष्य का संवाद शुरू हुआ था, शुरू में शिष्य ने कह दिया, गुरुदेव मेरे को सब भक्ति के बारे में बताइए। अनेक प्रकार के साधन हैं, कोई नवदा भक्ति करता है, कोई सांग योग करता है, कोई अष्टांग योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, तो इन सब भक्तियों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं, कह दिया कि परम पित विचारा, ऐसे सुनो, मैं तुमको परमात्मा की प्राप्ति का भी भेद बताऊंगा, लेकिन आगे, अभी नहीं। ये जो मोक्ष में जाने का जो भेद है कि हमारा आवागमन मिट जाए, हमें अमर लोक की प्राप्ति हो जाए, वो भेद वो ज्ञान तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले वेदों की बात सुन लो। वेद जो वेदों में लिखा गया है, वेदों में अनेक प्रकार के मंत्र हैं, वेदों में अनेक प्रकार के साधन हैं, वेदों में अनेक प्रकार की भक्तियों के बारे में बताया गया है। पहले ये बताऊंगा और बाद में तुमको परम पद की प्राप्ति का भेद बताऊंगा। कि तपस्या करे जत को साजे, कर व्रत झांप मरे है, जामन जुगत जीवता राखे, ताही जन्म धरे है। तपस्या करे जत को साजे, जो तपस्या करते हैं, जितनी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और काशी में जाकर के करोत लेते हैं, तो उनको जीवित अवस्था में जहाँ उनका मन लगा होता है वहाँ जाकर के जन्म लेते हैं। तो तपस्या करते हैं, हम अगले जन्म में राजा बने, तो राजा बन जाएगा, ठीक है। जबकि अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो देवलोक में चले जाएंगे।
करोवत जहाँ मरे है, कोई करो काशी में जाकर के करोत ले लेता है तो उनको मन वांछित फल मिल जाता है। विचार करता है कि मेरे को अगले जन्म में अभी मैं करोत ले लेता हूँ और आगे मेरे को एक अच्छी जगह अच्छे वर्ण में उस घर में जन्म मिले, उसको वहां जन्म मिल जाता है। राजा राव पात साई जग में तपस्या कर फल पावे, इनमें फेर करारी खांचे देव लोक में जावे। बोलो राम। महाराज जी समझाते हैं, हे शिष्य सुनो, अगर कोई तपस्या करता है तो तपस्या का फल क्या है? वो राजा बन सकता है, बादशाह बन सकता है। और इनमें फिर करारे खांचे, और कोई तगड़ी तपस्या करता है, जोरदार तपस्या करता है तो देवलोक में पहुंच जाएगा, जैसे इंद्र बन जाएगा। जिज्ञसो करे 100 जग में बीच विदंसन पावे, ताके धर्म जाई हुए इंद्र सुर 33 सरावे। जिज्ञसो करे 100 जग में बीच विदंसन पावे। महापुरुष समझाते हैं, हे शिष्य सुनो, अगर कोई व्यक्ति 101 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है तो उसको आगे चल करके इंद्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर सब देवता उसकी सराहना करते हैं कि सब देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र है। तो जो करे सब एक हुए इंद्र राजा। महाराज ने लिखा उसमें, करे दिग सवेक हुए इंद्र राजा, और पदवी दे बंचे इंद्र राजा। कोई 101 अश्वमेध एक निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है तो उसको इंद्र की प्राप्ति हो जाती है। सभी देवता उसकी सराहना करते हैं। अवैदान कन्या दे गाया, सील झूठ नहीं भागे, बहुविध धर्म करे नर जग में, देव लोक में राखे। अवैदान कन्या दे गया, सील झूठ नहीं भागे। महापुरुष समझाते से सुनो, कोई अवैदान करे, कन्या दान देवे, गायों को दान करे, सील वृत्ति रखे, झूठ नहीं बोले और तरह तरह के साधन करे, सब धर्मों को ध्यान में रखते हुए साधन करे तो वो देवलोक में पहुंच जाता है। सुकरत पले बंध्यो जहाँ लग दिन दिन नर होई, फूटे दाम पलक नहीं राखे, कोलू तजे हुए खोई। सुकरत पले बंधो जहाँ लग। अब कोई अनेक प्रकार के तपस्या करके, दान करके, गायों का दान, कन्या दान, अभय दान करके अगर कोई देवलोक में चला जाता है तो कब तक रहेगा वहाँ? जब तक उसका सुकृत है तब तक उसकी दिन दिन होती, वहाँ जय जयकार होती है। लेकिन फूटे दाम पलक नहीं राखे, जैसे सुकृत पूरा हुआ नहीं, सुकृत खत्म होते हुए भी वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रखते हैं। कोलू तजे हुए छुई, जैसे कोलू के अंदर गन्ना लगाते ना, तो गन्ने के छिलके कोलू के अंदर कब तक रहते हैं? जब तक रस रहता है। जब तक रस रहता है तो उसको बार बार कोलू में लगाते हैं, बार बार कोलू में, और जब रस खत्म हुआ नहीं तो उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही गति देवलोक इंद्रलोक की है। इंद्रलोक में, देवलोक में कब तक रहते हैं, कब तक रह सकते हैं? जब तक हमारा सुकृत है, जब तक हमारा पुण्य है, तब तक वहाँ मौज मस्ती सुख ले सकते हैं। जैसी वो सुकृत खत्म हुआ नहीं, जैसे कोलू से वो छिलका निकाल करके फेंक देते ना, छिलका गन्ने का, ऐसे हमको भी वहाँ इंद्रलोक देवलोक से निकाल कर फेंक दिया जाता है। और
और जाओ 84 बहुत सुख भोग लिया, हो गया तुम्हारा सुकृत पूरा। सुर 33 देवता कहिए, सुकृत कर कर हुआ, मुक्ति मोक पदारथ कहिए, तासु रह गया जुआ। बोलो राम। देखो यहाँ बहुत अच्छी बात कही है, सुर 33 देवता कहिए। ये 33 करोड़ देवता कहे जाते हैं, ये कैसे बने हैं? ये पुण्य करने से बने हैं। जो मृत्यु लोक में शुभ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, परमार्थ करते हैं, सेवा करते हैं और तपस्या करते हैं, तो वो देवलोक पहुंच जाते, देवता बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। संसार में दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक पुण्य आत्मा, एक पाप आत्मा। जब हम सुकृत करेंगे, धर्म पुण्य करेंगे तो तेज पुंज की काया बन जाती है, जो देवताओं की होती है। अशुभ कर्म करेंगे तो याचना काया बन जाएगी, याचने काया बन जाएगी, कर्म भोगने के लिए काया बन जाती है। ऐसे ही सुर 33 देवता का ये सुकृत कर कर हुआ। ये जितने भी देवता हैं ना, वो सब शुभ कर्म करके बने हैं। कोई एक से एक निर्विघ्न यज्ञ पूर्ण कर लेवे, अश्वमेध तो इंद्र बन जाता है, उससे भी ज्यादा तपस्या कर ले तो ब्रह्मा बन जाता है, उससे भी ज्यादा तपस्या करे तो विष्णु शिव जी बन सकता है। सुर 33 देवता कहिए, सुकृत कर कर हुआ, मुक्ति मोक परम पद कहिए, तासु रह गया जुआ। महापुरुष समझाते हैं, इसे सुनो। जिसको हम मुक्ति मोक्ष कहते हैं, जिसको परम पद कहते हैं, उससे तो वंचित रह गए। बस सुकृत करके, परमार्थ करके देवलोक में पहुंच गए, इंद्र बन गए, देवता बन गए, सुख भोगने लगे, लेकिन परम पद से वंचित रह गए। सुकृत कियो जग के माही, देवलोक में जावे, उल्टा जाए हुए वहाँ दुखिया, नर दे अब कब पावे। सुकृत कियो जग के माही, देवलोक में जावे। जो यहाँ सुकृत करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वो देवलोक में जाते हैं। उल्टा जाए हुआ दुखिया, फिर वहाँ पहुँचने पर फिर दुख होता उन पर, अपने उल्टा काम कर लिया। अपने देवलोक में आए हैं, वो तो भोग्यो नहीं है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। कभी कहते ना कि काम बिगड़ने के बाद अकल आती है, कहते नहीं, जब काम बिगड़ जाता है तो अकल, अरे इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, घर में कोई मकान बनाते ना, तो मकान बनाने के बाद अकल आती, अरे सब काम खराब हो गया, रसोई इस दिशा में होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम इधर होना चाहिए, घर का दरवाजा उत्तर दिशा में होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे कहते नहीं कहते? मतलब ये जब काम बन जाता, बिगड़ने की बात अकल आती है। कोई हिसाब यहाँ सुकृत करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते, देवलोक में चले जाते हैं। अब देवलोक में पता चलता, अरे यहाँ तो जब तक हमारा सुकृत पुण्य तब तक रखेंगे, हमको ये गन्ने के छिलके की तरफ को फेंक दिया जाएगा, और वहाँ जा करके उनको त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। मृत लोक में से जब देवलोक में पहुँचते हैं, तो उनको आगे की सूझने लग जाती है, आगे हमको क्या मिलेगा, और वो उनको दिखाई, वहाँ देखते हैं, अरे अपने तो यही देवलोक में आए। मृत लोक में कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो केवल भक्ति करके, भजन करके हमारे देवलोक से होकर के कहाँ अमरलोक में जा रहे हैं, जो कभी भी उनको आना नहीं होगा। ये अमरलोक में जाते हैं। जो अमरलोक में जाते हैं, उनका आना जाना, जन्ना मरना नहीं होता है। अपने देवलोक में बैठे हैं, ये हमको छोड़ना पड़ेगा एक दिन। तो उल्टा जाए हुआ वहाँ दुखिया,
ये पुण्य आत्माएं शुभ कर्म करके देवलोक में पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने पर फिर और उल्टा दुख होता है, नरदेह को पावे। अब विचार करते हैं, अब बताओ कब मनुष्य शरीर मिलेगा, कब केवल भक्ति करेंगे, कब अमर लोक में जाएंगे। जब तक काल बुद्धि थोड़ी, देवलोक ही पूजा, परम पद की खबर न पाई, अब परे तत् सूजा। जब तो काल बुद्धि थोड़ी, जब हमारे अंदर बुद्धि थी उतना हमने साधन किया, वो खाली देवलोक तक पहुंचे, लेकिन परम पद की खबर न पाई। कि हमको परम पद की प्राप्ति करना चाहिए था, हमको अमर लोक में जाना चाहिए था, उसकी तो खोज करी नहीं। अब पर तत् सूजा, अब उनको ज्ञान होता है। अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, कि पहले से तो केवल भक्ति करी नहीं, किसी महापुरुष की शरण में गए नहीं, भजन किया नहीं, अमर लोक कैसे मिलता। बस क्या किया जीवन में, बस भूतों प्रेतों की पूजा करी, भूतों प्रेतों की पूजा करी, या फिर देवी देवताओं की पूजा करी। तो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत बनते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करने वाले स्वर्ग लोग देवलोक में चले जाते हैं, सुख भोगते हैं, सुख भोगने के बाद फिर मृत्यु लोक में आते हैं। ये परम पद की खबर न पाई, अपरितत सूजा। जब तो काल बुद्धि थोड़ी देवलोक की। दिन बोलो सतगुरु शुक्राम जी महाराज ने, दिन राम गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम भजन करेंगे, बाद में सुन भाई जिसे घर पे सुनेंगे और भजन करो।